नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु त्यागी में। तो आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और अच्छा माना गया है, जो कि पड़ता है ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। इसमें माँ सावित्री का व्रत किया जाता है और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पड़ने के कारण उस दिन खीर जरूर बनाई जाती है, क्योंकि यह पितरों को प्रिय होती है, उनको भोग लगाया जाता है। तो वट सावित्री व्रत की कथा आज हम सुनने वाले हैं। छोटी सी कथा है, तो वो कुछ इस प्रकार है। एक मध्य देश के राजा थे अशुपति, जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ सावित्री की बहुत ही तपस्या की और उनके व्रत किए, उनकी पूजा पाठ की। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ सावित्री प्रसन्न हुई और उन्होंने एक संतान का वरदान दिया। उनके वरदान के कारण राजा अशुपति को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का नाम उन्होंने रखा सावित्री। सावित्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, गुणवान और बहुत ही सुंदर और होती गई, वह विवाह योग्य हुई। तो उन्होंने एक युवक का चयन अपने वर के रूप में किया, जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे, लेकिन सत्यवान को एक श्राप लगा हुआ था कि उनकी जो है उम्र बहुत कम है, वो अल्पायु है और 1 वर्ष के अंदर, शादी के 1 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री को यह बात श्री नारायण भगवान ने बता दी, लेकिन सावित्री जो थी बोली, नहीं, मैंने इन्हें अपने वर के रूप में चुन लिया है, तो मैं अपने जो है निश्चय से नहीं हटूंगी और मेरा विवाह इन्हीं के साथ होगा। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया और वह जंगल में अपने सास ससुर और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाती अपने पति के साथ और उन्हीं एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उस दिन सावित्री ने जो है व्रत रखा हुआ था, पहले से भी व्रत कर रही थी और वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। जैसे ही वह जंगल में पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां काट रहे थे सत्यवान, तो उनके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री ने उनको सिर को अपनी गोद में रखकर वो लिटा लिया और थोड़ी देर बाद ही देखा कि उनके प्राण निकल गए हैं। यमराज जी प्रकट हुए और उनके सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री ने देखा सत्यवान के प्राण तो यमराज जी ले जा रहे हैं, तो वह उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज जी बोले, सावित्री तुम लौट जाओ, क्योंकि सत्यवान की उम्र इतनी ही थी, ये अल्पायु थे, तो मुझे इनके प्राण अपने नियम के अनुसार ले जाने ही पड़ेंगे। सावित्री बोली कि नहीं, मैं अपने पति के प्राण आपको ले जाने नहीं दूंगी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अड़िग रही, नहीं मानी और अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए वे यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जी बोले, ठीक है सावित्री, अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ और तुम 3 वरदान लेने के बाद लौट जाना। सावित्री बोली, ठीक है। उन्होंने पहले वरदान में बोला कि मेरे सास ससुर की आंखें लौटा दो। यमराज जी बोले, तथास्तु। दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरे ससुर को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज जी बोले, तथास्तु। तीसरे उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज जी ने कहा, तथास्तु। सावित्री बोली कि ये कैसे संभव है, जब आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हो तो पति के बिना संतान कैसे संभव है। यमराज जी बोले कि तुमने तो मुझे अपनी चालाकी से जो है ठग लिया, लेकिन अगर मैंने तुम्हें वरदान दिया है तो मेरा वरदान सत्य होगा और तुम्हें और तुम्हारे ससुर को 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। और उन्होंने सावित्री के सामने हार मान ली और वे उसकी पतिव्रता और उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और सत्यवान जीवित हो उठे। ये यमराज जी बोले कि आज के बाद तुम्हारा ये जो पतिव्रता धर्म है यह अमर हो गया है और इसी तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा और दृढ़ संकल्प को लोग एक व्रत के रूप में मनाएंगे, जिसे आज से वट सावित्री व्रत का नाम दिया जाएगा और आगे चलकर तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारा पतिव्रता धर्म अमर हो जाएगा। और तभी से यह
वट सावित्री व्रत जेठ के महीने में मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और दृढ़ संकल्प से बहुत बड़े से बड़ा संकल्प भी टाला जा सकता है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति के कारण ही यह व्रत आज भी बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी प्रकार जो ये व्रत है सभी सौभाग्य स्त्रियां सभी करती है। तो माता रानी माँ सावित्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।